रामनगर नाम के एक गांव में छोटी नाम की एक लड़की अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रहती थी। छोटी गांव के विद्यालय में पढ़ा करती थी। छोटी की लंबाई बहुत कम थी, इसी की वजह से उसके माता पिता उसे प्यार से छोटी बुलाते थे। छोटी की लंबाई कम के साथ साथ उसकी नाक भी बहुत छोटी थी, जैसे मानो उसके नाक हुई ना हो। साथ ही उसके पैर भी अजीबोगरीब दिखते थे। उसके अजीब गरीब दिखने की वजह से उसके कक्षा के बच्चे उसे चिढ़ाते थे। छोटी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके कक्षा के बच्चे उसे चिढ़ाएं। एक दिन छोटी परेशान होकर ये बात अपने माता पिता को बताई, परंतु छोटी के माता पिता उसके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे समझाया कि बच्चे खेल खेल में मजाक करते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगाएं। देखते ही देखते छोटी को ये बातें बहुत परेशान करने लगी और वो अंदर ही अंदर बहुत घुटने लगी। एक दिन छोटी स्कूल से वापस आ रही थी, तभी रास्ते में पीपल का पेड़ दिखाई दिया। वो पेड़ के नीचे बैठ गई और बहुत जोर जोर से रोने लगी। मैं ऐसी क्यों हूँ? मेरी लंबाई इतनी कम क्यों है? मुझे सब बच्चे इतना चिढ़ाते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मेरा भी बहुत मन करता है सब बच्चों के साथ खेलने का, पर मुझे कोई नहीं खिलाता। छोटी रोई ही होती है कि तभी पीपल के पेड़ के अंदर से एक परी निकल कर आती है। परी को देखकर छोटी डर जाती है। परी लंबाई में छोटी कद की होती है। उसकी आंखें खूबसूरत दिख रही थी। छोटी परी को देखकर भागने लगती है। तभी परी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। परी को रोता हुआ देख छोटी एकदम से रुक जाती है। क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो? मेरी भी कहानी कुछ तुम्हारी जैसी है। मतलब? मैं भी बचपन में लंबाई में बहुत छोटी थी। मेरा भी रंग गोरा नहीं था। मुझे मेरी सहेलियां बहुत चिढ़ाती थी और कई बार तो मुझे अपने साथ खिलाती भी नहीं थी। एक दिन मेरी माँ मुझसे कहती थी कि तुम परी हो, तुम्हें इसलिए ऐसा भगवान ने बनाया है ताकि तुम अपने जैसे लोगों का दर्द समझ सको और उनका सहायता कर सको। पर तुम्हें कैसे पता कि मुझे मेरे दोस्त बोनी बोनी बोलकर चिढ़ाते हैं? मैंने सारी बात सुन ली थी। जब तुम पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी, मैं उसी पेड़ पर रहती हूँ। मेरा उस पीपल पर ही वास है। छोटी रोते रोते उस परी को सारी बात बताती। मेरे पास एक आइडिया है। बोलो क्या? तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी दोस्त बनकर तुम्हारी मदद करूंगी। पर कैसे? जो कोई भी तुम्हें चिढ़ाए या परेशान करेगा, हम दोनों मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। पर तुम तो सबको दिखोगी, फिर तुम्हें देखकर कोई मुझे नहीं रुलाएगा। तुम चिंता न करो, मेरे पास शक्ति है। मैं उसी को दिखाई दूंगी जिसे मैं चाहती हूँ। ऐसे ही हर किसी को मैं दिखाई नहीं देती। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम दोनों मिलकर सब लोगों को सबक सिखाएंगे जो मुझे परेशान करेंगे। हाँ, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। कैसा वादा? तुम्हें ये बात किसी को भी नहीं बतानी कि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। अगर तुमने ये बात बता दी तो हम उन सबको सबक नहीं सिखा पाएंगे और मेरी शक्तियाँ भी कम होती जाएंगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि किसी को नहीं बताऊंगी। छोटी परी की बात मान जाती है और परी छोटी के साथ चल पड़ती। अगले दिन छोटी अपने स्कूल जाती है। पहले की तरह ही छोटी की क्लास की लड़कियाँ बोनी बोनी बोलकर उसे चिढ़ाने लगी। ए छोटी बोनी, बोनी, ए बोनी, छोटी बोनी। मुझे परेशान मत करो, ये किसी को चिढ़ाना अच्छी बात नहीं है। हमें मत सिखा,
कि हमें क्या करना है। आई बड़ी चल पौनी कहीं की। अरे इसकी नाक देखो, इसकी नाक इतनी छोटी है बल्कि यही नहीं पता ये सांस भी कैसी लेती है ये बोलकर छोटी की सारी सहेलियां हंसने लगती हैं। छोटी के साथ परी खड़ी हुई सब देख रही होती है। तुम मुझे परेशान मत करो, नहीं तो एक दिन तुम भी बुरी सी दिखने लगोगी। कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। तू चुप कर, हमें ज्ञान मत दे। यह कहकर छोटी की सारी सहेलियां उधर से चली जाती हैं। देखा तुमने, ये देखो कैसे ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। इन्होंने मेरी नाक में दम कर रखा है। जब देखो मुझे आते जाते छेड़ते रहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं इन सबको बहुत बुरा सबक सिखाऊंगी कि ये किसी का मजाक बनाना भूल जाएंगे। तुम ऐसा क्या करोगी? तुम बस देखती जाओ, कल सुबह ये सब लड़कियां अपना खुद का चेहरा देखना पसंद नहीं करेंगी। ये अपनी शक्ल सबसे छुपाएंगी। इन्हें ऐसे ही समझ आएगी। अगली सुबह छोटी स्कूल जाती है। वो उधर जाकर देखती है कि उसकी सहेलियों की शक्ल पूरी दाने से भरी होती है। ये देखकर छोटी समझ जाती है परी ने ही इनका ये हाल किया है। छोटी अपने सहेलियों के पास जाती है। अरे ये क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को? हमें नहीं पता, ये देखो हमारे चेहरे पे दाने निकल आए हैं। देखा, अगर तुम किसी को परेशान करोगे और किसी का दिल दुखाओगे तो तुम्हें भी कभी न कभी अपने की सजा मिलेगी। तुम मुझे भी कितना चिढ़ाते थे ना, आज तुम्हारा ही चेहरा खराब हो गया। तुम किसी को भी अपना शक्ल दिखाने लायक नहीं हो। ये तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा है। चुप कर बॉनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हमें भाषण मत दे। यह कहकर छोटी की सहेलियां गुस्से में उधर से चली जाती हैं। इन्हें तो अभी भी अपने गलती का एहसास नहीं है। ये तो चिढ़ाने से अभी भी बाज नहीं आ रही है। बताओ अब क्या करें? लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे जिंदगी भर यही सब सुनना पड़ेगा। लगता है कि मुझे इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए ये सब कहकर छोटी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तुम चिंता मत करो, कल इन सब का और ही बुरी हालत हुई होगी। मैं इनका पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक ये सब अपनी गलती का एहसास न कर ले और तुमसे आकर माफी न मांग ले। मैं नहीं चाहती जो परेशानी मैंने अपनी जिंदगी में देखी वही सब परेशानी तुम देखो। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो। छोटी अगले दिन सुबह स्कूल जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि उसकी सहेलियों की तो बहुत ही बुरी हालत हो गई होती है। दानों के साथ साथ किसी का मुंह बहुत ही काला हो गया होता है तो किसी का बाल ही उड़ गए होते हैं। छोटी अपने सहेलियों के पास फिर से जाती है। अरे ये सब तुम लोगों ने अपना क्या हाल बना रखा है? छोटी, तुम शायद सही कह रही थी। हम तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव कर रहे थे। इसी चक्कर में हमें अपने कर्मों की सजा मिल रही है। हम तुम्हें रोज छेड़ते थे। हमने नहीं सोचा कि तुम्हें कैसा लगता होगा। हाँ, मुझे बहुत दुख होता था जब जब तुम मुझे चिढ़ाते थे। मेरा भी मन करता था कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं, पर तुम मुझे अपने साथ नहीं खिलाते थे। हमें माफ कर दो छोटी, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। बाकी हम अपनी सजा भुगत ही रहे हैं। छोटी की सहेलियां छोटी से माफी मांग ही रही होती हैं कि तभी स्कूल की और लड़कियां छोटी की सहेलियों की मजाक उड़ाने लगती हैं और उनके ऊपर जोर जोर से हंसने लगती हैं। स्कूल की लड़कियों के चिढ़ाने की वजह से छोटी की सहेलियां बहुत जोर जोर से रोने लगती हैं। अरे ये हमने क्या किया? हमारे साथ इतना बुरा हो गया। हमने किसी का आत्मा को दिखाया है।
इसका पाप हमें मिल रहा है। हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। ये सब बोल छोटी की सहेलियां उधर से चली जाती हैं। देखा, अब इन्हें पता लगा किसी को दुखी करने का इंतजाम। ये तुम्हारा दिल कितना दुखाती थी, अपने ऊपर बात आई तो एक दिन में ही परेशान हो गई। हाँ, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अपने सहेलियों को देखकर। तुम उन्हें ठीक कर दो। नहीं, इन्हें आज ऐसे ही रहने दो। इन्हें कल ठीक करूंगी। इन्हें इनकी गलती का एहसास तो होने दो। एक दिन ऐसे बिता कर तो देखें। ठीक है, पर याद से इन्हें कल ठीक कर देना। ठीक है। अगले दिन छोटी फिर से स्कूल जाती है। तब वो उधर अपने सहेलियों को ठीक हालत में देखती है। तभी छोटी की सहेलियां उसके पास आती हैं। छोटी, देखो, हम ठीक हो गए। हम ठीक हो गए। हमने कल तुमसे माफी मांगी और पता नहीं कैसे हम एकदम से ठीक हो गए। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो हम सब मिलकर खेलते हैं। छोटी अपनी सहेलियों के साथ खेलने लगती है और उसे कोई नहीं चिढ़ाता।